हेलो, सत श्री अकाल जी। लाइव आ गए हैं फाइनली। कुछ लोग ऐड हो जाएं। दो चार बातें हैं जहन में जो मुझे बैठने नहीं दे रही। वैसे तो मैं प्रॉपर अपडेट ना लड्डू के लिए लेके आई हूँ, और मैं बाकी डॉग्स को तो नहीं दिखा पाऊँगी। बेसिकली मैं लड्डू के लिए अपडेट लेके आई हूँ आप सब लोगों के लिए, क्योंकि मुझे सुबह से ना काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। सो दैट्स वाई कुछ लोग भी कनेक्ट हो जाए ना। आज आप लोगों को याद, मैंने एक पोस्ट डाली थी, चलो जनता इकट्ठी हो जाए। पता क्या होता है, जैसे मैं कई बार कोई पोस्ट डालती हूँ, कुछ डालती हूँ ना, अभी जो लोग कनेक्ट है उनको तो पता लग जाएगा, लेकिन जो बाद में आते हैं उनको पता नहीं होता। उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं भाई भाषण, तगड़े तगड़े। इतने भाषण तो हमारे नेताओं ने नहीं दिए जितना आज के टाइम में आम जनता देती है। 2 मिनट है। बिग बॉस तो मैं नहीं देखती, तो मुझे नॉलेज भी नहीं है कब ऐड आया, कुछ आई डोंट नो। मैं अभी सिद्धार्थ वाले शहनाज के सीजन के बाद मैंने कोई नहीं देखा, क्योंकि तब से हम बच्चों के साथ बिजी हैं, टाइम नहीं लगता। बस 2 मिनट। लड्डू, मैं लड्डू को दिखा देती हूँ एक बार है। ओके 2 मिनट है। लड्डू कैसा है? लड्डू ठीक है, मतलब ठीक मैं ऐसे नहीं बोल सकती, क्योंकि पता क्या चीज़ है, जैसे डॉक्टर ने बताया कि इसको डिस्टेम्पर के सिम्टम्स है ना, तो डिस्टेम्पर जैसे छोटे बच्चों को जल्दी इफेक्ट करता है। तो टिंगू को मैंने उसके मम्मी पापा के पास भेज दिया थोड़े दिनों के लिए। ब्राउनी को, जो मेरे मेड है घर में आते हैं, मैंने उसके पास भेजा है। जूली का जो छोटा बच्चा था वाइट वाला जिसको मैगिट्स पड़े थे, वो ठीक है, मैंने जूली के पास भेजा, वहीं ट्रीटमेंट उसका कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लड्डू का जो इन्फेक्शन है दूसरे बच्चों तक जाए और उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाए। बड़ों का क्या है कि उनको वैक्सीनेशन लगा हुआ है, सारी डोज कंप्लीट हैं, बड़े डॉग सारे बैक साइड में हैं। तो अभी मैं लेटर दिखाती हूँ, मेरे रूम में ही है। मेरे को ना कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि तू ऐसा कर, लड्डू को किसी शेल्टर वालों को दे दे, है ना। देखो उन्होंने अपनी जगह ठीक बोला, क्योंकि एक बच्चे को बचाने के चक्कर में सारे खराब ना हो। डिस्टेम्पर रिपोर्ट में नेगेटिव है, लेकिन सस्पेक्ट है, ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मैंने पता क्या सोचा, मुझे ये होता है कि जब एक बंदा है ना ऑलरेडी स्ट्रेस में है, जैसे आपके घर का एक मेंबर बीमार है, तो बाकी मेंबर को उसका साथ देना है और उसको ठीक करना है फटाफट। अगर हम उसी फैमिली मेंबर को एक अकेले कमरे में छोड़ दें, है ना, उसको प्यार ना करें, उसको अच्छे से खाना पानी ना पूछें, तो दिक्कत बढ़ जाती है ना। तो मैंने सोचा है ना, फिर मैंने दिमाग लगाया, मैं कि क्यों ना ऐसा करती हूँ, मेरे घर में जितने छोटे बच्चे हैं उनको मैं कहीं फोस्टर करवाती हूँ, और लड्डू को मैं रखती हूँ पर्सनली मेरे साथ। मेरी आवाज़ आ रही है? कुछ लोग बोल रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है? नो वॉइस। ओ माय गॉड, क्या करूँ मैं भी इस पे? आवाज़ नहीं आ रही, रुकना जरा, मैं एयरपोर्ट लगा के देखूँ क्या। एक सेकेंड, बाय। ब्लूटूथ एयरपॉड। भाई मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? आई थिंक इंस्टाग्राम पे तो आ रही है, फेसबुक पे नहीं आ रही। देखिए फेसबुक पे आवाज़ आ रही है। ऐसे पता क्या, बीच में चुप कर जाओ ना, सारा मोशन टूट जाता है। इंस्टाग्राम पे मेरी आवाज़ आ रही है भाई, बता दो कि फेसबुक पे आवाज़ आ रही है। ब्यूटीफुल बाद में लिख लेना, आ रही है ना? हे राम, अच्छी खासी आवाज़ आ रही है, मेरा तुम वो कर रहे हो। तो मैंने पता क्या सोचा, मैंने छोटे बच्चों को फोस्टर करवा दिया, और मैंने सोचा कि लड्डू को देखो, है ना, मुझे नहीं पता कि इसको बहुत बुरे वाली डिसीज़ है, इसने बचना है नहीं बचना, लेकिन मैं अपने एफर्ट्स मतलब करने क्यों छोड़ूँ, है ना। तो मैंने अभी इसको डिसीज़न लिया है, ये मेरे साथ रहेगा। मैं इसको फुल्ली ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। डिस्टेम्पर को कोई सीरम भी आता है, वो भी लगवा रही हूँ सुबह। और ये वाली टैबलेट मुझे सजेस्ट की थी, दिख रहा होगा आई थिंक नाम आपको कि नहीं,
ऐसे नहीं दिखेगा, ये बैक कैमरे में दिखेगा, बाद में दिखाऊंगी। तो ये टैबलेट ना मैंने लड्डू को एक टैबलेट दी है, लेकिन उसको फेस पे ना सारी स्वेलिंग हो गई है, तो मे भी फिर डॉक्टर ने बोला है कि आप इसको हाफ टैबलेट देना, और कुछ ऐसे उन्होंने अलग से सजेस्ट किए है। तो मैं ना मॉर्निंग में इसको सीरम लगवाने का भी ट्राई करूँगी। मुझे ये है कि ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ये दुखी है, अगर मैंने इसको अकेले छोड़ दिया, किसी पिंजरे में डाल के छोड़ दिया, ये तो मतलब दुख से मर जाएगा। कई बार क्या होता है ना, बंदा बीमारी से नहीं मरता, वो दुख से और दूरी से मर जाता है। वो क्या होता है कि वो दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता ना। तो इसको मैं अपने पास ही रखूँगी। मैं इसको फील नहीं करवा रही कि तू बहुत बीमार है, तू जाने वाला है, या तू नहीं बचेगा, या तू दूसरे डॉग्स को भी साथ में लेके जाएगा। तो मैं इसको कुछ भी ऐसा फील नहीं करवा रही। मैंने उसको अपने रूम में रखा है, अकेला मेरे रूम में है। मैं किसी और डॉग के साथ ज़्यादा मिल नहीं रही। छोटे बच्चों को मैंने मूव करवा दिया, ब्राउनी, टिंगू और क्या बोलते हैं उसको, जूली का जो छोटा बच्चा था, सारे गए। मतलब मैंने घरों में शिफ्ट करवा दिया है। बड़े डॉग्स की वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन फिर भी हम प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं। वो ब्लीच पाउडर ला के सारी सफाई कर रहे हैं। और मैं फिर बोलती हूँ, अगर कोई तकलीफ़ में होता है ना, उसको छोड़ने की बजाय ना उसका इतना साथ दिया करो। एक वक्त था कि मेरी दादी जी को टीबी पॉजिटिव आ गया था, टीबी बोलते हैं ना उसको, टीबी पॉजिटिव आ गया था। आपको पता है कि ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है ना। तो जब वो पॉजिटिव आया तो काफ़ी लोगों ने मेरे दादी से मिलना बंद कर दिया, उनको टच वच नहीं करते थे। लेकिन मैं और मेरी फैमिली हम ज़्यादा केयर करने लग गए। तो क्या हुआ, इसका नतीजा क्या हुआ कि 6 महीने में इतनी केयर की, दवाई दी, हर चीज़ हुई, सब ने मिलकर सपोर्ट किया, तो मेरी दादी ठीक हो गई। मतलब 6 महीने बाद रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जब कोई बंदा प्रॉब्लम में होता है ना, जैसे बुढ़ापा होता है, बुजुर्ग होते हैं, जब वो दिक्कत में होते हैं ना, तो उनको दूर भेजने की बजाय ना उनको साथ दो, उनको इतना साथ दो कि वो खुशी से ठीक हो जाए, उनको दवाई की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने लड्डू के बारे में भी यही डिसीज़न लिए। नॉर्मल बेड पे चढ़ रहे, घूम रहे, फिर रहे, इसको मैं फील नहीं करवा रही, क्योंकि मैंने एक दिन इसको बालकनी वाली साइड में रखा, ये रो रो के इसका बुरा हाल हो गया। उधर से 2-2 मिनट बाद हम देखने जाते थे, तो माने लाइट तो नहीं पड़ी ऊपर, ले आए फिर एक बार मैं कैमरे से ऐसे ही दिखा दूंगी अभी, कि नहीं ये लाइट तो नहीं जाएगी उधर। सो मैंने ये डिसाइड किया, इसको मैं फील नहीं कराऊंगी कि तू बीमार हो गया, तू घूम फिर ऐश कर, पूरे कमरे में कर, पूरे कमरे की मैं, जैसे वो क्वारंटाइन होता है ना समथिंग, वो मैंने इसको करवा दिया इस रूम में। मैं इसके साथ रहती हूँ। जब मुझे जाना है भाई, मैं नहा धो के घर से निकलूंगी, उसके बाद मैं इस रूम में आ गई तो मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगी। तो मैं वैसे दिखा देती हूँ, अभी वैसे सोया हुआ इधर, ये आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा, वो सामने सो रहा है अभी बेड के ऊपर, ये अपनी मर्जी से सो रहा है। जब इसको पेन होती है थोड़ा चिल्लाता है, फिर सो जाता है। लड्डू सुता रहा बुग्गे, थोड़ी देर में मैं क्लियर दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट है, साड़ी सेटिंग ख़राब हो गई है। तो लड्डू को मैं लड्डू का फेस आपको ना थोड़ी देर में क्लियर दिखाऊंगी। मेरे को ना एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मुझे थोड़ा सा आप ये बताओ कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा होता है आज के टाइम में? हाँ जी बेबी, देखो मेरी नज़र में ना, मैं जो इंसानियत का धर्म है ना, उसको सबसे ऊंचा मानती हूँ मेरे अकॉर्डिंग, और ये मेरी सोच है। अगर मैं अपने घर में 25 डॉग रख रही हूँ, बिल्लियाँ रख रही हूँ, सड़कों से उठा रही हूँ, तो मेरी सोच, मेरा पैशन है। इट डजंट मीन कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी 25-25 रखो, है ना। मैं अपना कर्म कर रही हूँ, अपने कर्म के साथ साथ डेली लाइव आके आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इंसानियत के नाते थोड़ी सी जिम्मेवारी निभा लो। और ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मैं आपको ज़बरदस्ती बोल रही हूँ, ना ना भाई सारे अपने घरों में कुत्ते रखो, पोटियाँ कराओ, मैं किसी को नहीं बोल रही। मेरी विश है, मेरा पैशन है, मैं इसको फॉलो कर रही हूँ और जस्ट आपको बता रही हूँ। जैसे आज के टाइम में मूवीज़ आती हैं, गाने आते हैं, शो आते हैं, सीरीज़ आती हैं, क्यों आती हैं? कई सीरीज़ सिखा के जाती है, कई सीरीज़ बिगाड़ के जाती हैं। तो ऐसे ही हमने भी एक लाइव सेशन स्टार्ट किया है, डेली आके आपको अपडेट देते हैं, ताकि क्या पता कल को मेरे से भी बड़े तगड़े एनिमल लवर हों, क्या पता उनके हाथ में ऐसी पावर हो, क्या पता उनके पास इतना कुछ हो कि वो ये नॉर्म और 50 भी चेंज कर पाएँ। हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है, जितनी है उतना कर रहे हैं। क्या पता यार, ऐसे कुछ जैसे राजनीति में बंदे हैं, पॉलिटिक्स में, सियासत में बंदे हैं, क्या पता उनमें से कोई तगड़ा एनिमल लवर निकल आए, किसी का आपको अपने बाप को ही बोल दे कि पापा ये रूल चेंज करवा दो, उनके हाथ में वो पावर हो। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का है। देखो अब मेरे कोई भेद कुछ मतलब कि जो मेरी वेशभूषा है, मैं कहीं से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ लग रही हूँ?
इंसान लग रही हूँ, तुम्हारे सामने बैठी हूँ। मेरी ये कोई शो तो नहीं कर रही कि मैं किस धर्म को बिलोंग कर रही हूँ। और जो मेरा काम है, ये तो नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ सरदारों में बच्चों को रेस्क्यू कर सकते हैं, या फिर हिंदू लोग बच्चों को रेस्क्यू कर सकते हैं, या फिर मुस्लिम लोग रेस्क्यू कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ ना। जिसके दिल को लगता है रेस्क्यू करता है ना। और कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपके दिल को लगता है एक रोटी खिला दो, नहीं लगता तो मत खिलाओ। तो आज क्या हुआ, जब मैं सुबह उठी तो मैंने एक पोस्ट देखी। नेहा नाम की लड़की थी, उन्होंने पोस्ट डाली हुई थी। ये वाली पोस्ट है ना, मुझे थोड़ा बता भी देना कि साल भर मुर्गा बकरा गटने वाले नवरात्रि में प्याज लहसुन भी खाना पाप समझते हैं। उनको लगता है कि देवी नवरात्र के दिनों में ही उनके खान पान और कर्म को देखती है। मतलब जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनके विश है भाई, खाना है खाओ। मेरे घर में भी लोग खाते हैं, मेरे रिश्तेदारों में भी खाते हैं, हिंदू भी खाते हैं, मुसलमान भी खाते हैं, सरदार भी खाते हैं, सब भी खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, ओके, डॉग्स भी खाते हैं, सब खाते हैं। सुबह मैंने जब ये पोस्ट देखी तो मुझे सोच अच्छी लगी, और ये मेरी सोच थी, है ना। तो मैंने ये पोस्ट उनको बोला, मैं कहा मैं क्या आपका ये जो पोस्ट है मैं अपने पेज पे डाल सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके अपने पेज पे डाल दिया। जैसे ही मैं पोस्ट डालती हूँ क्या होता है भाई, उस पोस्ट पे कम से कम 1000 कमेंट आ चुके हैं और 500 प्लस शेयर हैं। और जब ये वही लोग हैं जब इनसे मैं हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ ना कि एक डॉग को अडॉप्ट कर लो, कोई माँ का बोलते बच्चा उस पोस्ट को शेयर नहीं करता। इतने कम शेयर आते हैं, 25 30 45, इससे ज़्यादा नहीं आते। जब भी मैं किसी डॉग के अडॉप्शन की या रेस्क्यू की या फोस्टर की पोस्ट डालती हूँ कि एक बच्चा है उसको रेस्क्यू करके घर में रखना है, प्लीज़ आप हेल्प कर दो, कोई आगे नहीं आता। कोई ना हिंदू आता है, ना मुसलमान आता है, ना सरदार आता है, ना ईसाई, कोई भी आगे नहीं आता। सब अपने अपने बिल में बैठ जाते हैं। जब भी ईद आती है, जब भी गुरपुरब आता है या कोई ऐसी चीज़ आती है, हम जब कोई पोस्ट डालते हैं कि धर्मों के नाम पे, है ना, ये बलियां चढ़ाना, नवरात्रों पे चिकन मटन क्यों छोड़ते हो? खा रहे हो तो रोज खा लो ना, फिर क्या है। अब 8-9 दिन नहीं कटेंगे, 10वें दिन ऐसे कटेंगे कि इनकी गिनती दुकानों पे ख़त्म हो जाएगी, उनकी बिक्री इतनी ज़्यादा होगी। तो ये ड्रामेबाजियाँ क्यों होती हैं? मतलब ये मेरी सोच थी और मैंने पोस्ट डाली। वहाँ पे इतनी जनानियाँ, इतने बंदे कमेंट कर रहे हैं, आपने सनातन धर्म को टैग किया है, आप ईद पे चुप रहती हो, गुरुद्वारा में दूध बहाया जाता है वहाँ चुप रहती हो। भाई आप ना, लोगों ने मेरा पेज शुरू से फॉलो नहीं किया। अभी तक मेरे पेज पे कम से कम 15 से 20 हज़ार वीडियो होंगी, और वो वीडियो ना कहीं से टपकी नहीं है। 15 से 20 हज़ार बार हमने वो काम की है, वीडियो बनाई है, तो डाली है। और वो कंटेंट लोगों का नहीं है, हमारा खुद का कंटेंट है वो सारा। तो आप जो लोग ये भाषण देने आते हो ना, आप क्या करते हो, आप स्टार्टिंग की 1 सेकंड की वीडियो देख के फटाफट आगे तो वीडियो देखनी नहीं। किसके पास टाइम है भाई? कौन 40 मिनट की वीडियो देखे, भाषण सुने? फटाफट 1 मिनट की वीडियो देखो, लाओ भी कमेंट, तू बड़ी बन रही है अपने आप को, तू बड़ी सरदारनी है। नवरात्रों पे पोस्ट डाली है तो हिंदुओं को दिक्कत होगी है, ईद पे मैं पोस्ट डालती हूँ बलि ना चढ़ाओ, है ना, बेचारा केक काट लो तुम, तो मुसलमानों को प्रॉब्लम होती है। गुरुद्वारों में जब बलियां चढ़ती हैं सरदारों को प्रॉब्लम होती है। मतलब रल मिल के सारे मुझे गालियां दे रहे हैं। मेरे से हिंदू भी तंग है, मुस्लिम भी तंग है। मेरा मुद्दा क्या है, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो खाते रहो, किसने मना किया आपको? मुझे वो पोस्ट अच्छी लगी तो मैंने डाल दी। मैं भी पहले नॉन वेजिटेरियन थी, मैं कोई पैदाइशी वेजिटेरियन कुछ ऐसी नहीं थी ना। दुनियादारी में चलते हैं, फ्रेंड्स के साथ चलते हैं, जैसा देश वैसा बेस, खाते पीते हैं, जब खुद को अकल आती है छोड़ देते हैं। तो लोगों को, यार मैं आपकी प्लेट से आके छीन के तो नहीं जा रही, ला तू क्यों खा रहा है? लोग तो नवरात्रों में भी खाते हैं, मैं किसी को मना तो नहीं कर रही। मुझे तो इतनी शर्म फील हुई कि मैंने तो किसी धर्म का नाम नहीं लिया भाई। जस्ट वो एक पोस्ट है कि लोग जो हर रोज खाते हैं लेकिन वो 9 दिन नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? उनको लगता है कि पाप चढ़ेगा। अगर आप यही सोचो कि ये पाप हर रोज चढ़ेगा, कितने बेजुबान बच जाएंगे। जब आप खाओगे नहीं तो उनको प्रोड्यूस करना, उनको करना ही बंद कर देंगे वो। मतलब दबादब शेयर आ रहे हैं पोस्ट पे, लोग मुझे बोल रहे हैं पोस्ट डिलीट करवाए। मैं क्यों डिलीट करूं? मैंने क्या गलत बोला? 1 सेकेंड रुको, 1 मिनट। अभी आवाज आ रही है मेरी? देखिए इंस्टाग्राम पे आवाज आ रही है। तो भाई मेरी सोच है, जब ये पेज बनाया गया था ना,
लाइक जस्ट एनिमल्स के लिए बनाया गया था, उनके राइट्स के लिए। मेरे को भी नॉलेज नहीं थी, मुझे ना किसी बीमारियों का पता था, ना मुझे कुछ भी नहीं पता था। और सबसे बड़ी बात, अब लोग मुझे बोल रहे हैं तू सिख है, अपने धर्म का ज्ञान बांट, ये वो। यार मैं इंसान हूँ, ठीक है, मेरे मत्थे पे नहीं लिखा हुआ मैं हिंदू मुसलमान क्या हूँ, मैं इंसान हूँ, ठीक है। तो इंसानियत का फर्ज निभाया करो। और ये लोग वही हैं, जब मैं अपना क्या बोलते हैं, जब मैं किसी गाय को रेस्क्यू करती हूँ तब आप कहाँ होते हो सारे। गाय, एक जो गौ माता है, उसको तो हिंदू धर्म की संपत्ति माना गया है, गौ माता माना गया है, तब आप लोग सब कहाँ होते हो। कितनी गांव को हम जब देखते हैं, किसी के कान कटे हैं, किसी को ट्यूमर है, किसी को मार के बड़े गम जंगल में फेंक दिया है, एक छोटे से बछड़े की गर्दन काट के सड़क पे फेंकी हुई थी, बेचारा वो दुनिया में भी नहीं आया था, तब आप लोग कहाँ थे। क्यों नहीं आप अपने घरों से निकल के आए, क्यों नहीं ये जो जनानियां बोल रही थी, क्यों नहीं अपने घर से बाहर निकली कि दलजीत आप ये गौ माता को हाथ मत लगाना, ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसको ठीक करेंगे, हम इसको दफनाएंगे। तब क्यों नहीं आ पाते। अब तब आया करो ना, जब कोई पोस्ट होती है, घर बैठ के ऐसे टक 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 करना बहुत ईजी है, 1 सेकंड लगता है, क्या लगता है, कोई टाइम भी लगता। किचन में खड़े हैं, ऑफिस में खड़े हैं, लग गया कमेंट, है ना। अगले की तो होगी ऐसी तैसी। थोड़ा ध्यान दे लिया करो, घर से निकलो, बचाओ, ज्यादा नहीं, गौ माता को बचा लो, डॉग को मत बचाओ। अगर आप इतने धर्म के भक्त बनते हो तो गौ माता को बचा लो। यार मेरे को इतना लाइक, और मैं फिर बोलती जिसको मैं पसंद नहीं मुझे अनफॉलो कर दो। और मैं आपके घरों में आके टलियां बजा के नहीं जाती कि मैं लाइव आ रही हूँ, आजो आजो मेरे भाषण सुनो, मत देखो ना यार। जो लोग मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे को उनसे मतलब है। वो पोस्ट इतने लोगों को अच्छी लगी है, वो लोग कौन थे जो खुद वेजिटेरियन है, जो खुद लाइक उनको प्यार करते हैं एनिमल्स को ना, उनको वो पोस्ट अच्छी लगी है। लेकिन जो बाकी जनता है वहां तो अभी भी लड़ी जा रहे हैं। भाई मैंने गलती से पोस्ट क्या खोल ली, लड़ी जा रहे हैं। मैं एक अद्धा कमेंट, इंस्टाग्राम पे भी 519 कमेंट आए हुए हैं। और जब मैं कंपेयर करूँ ना अडॉप्शन वाली पोस्ट पे, क्या भाई नाक को क्या लगा हुआ है। आधे तो इतनी गंदी जुबान लेके आते हैं ना यहाँ पे, क्या ही बताऊँ यार। पता नहीं, मैं कहती हूँ ये मरे ना, इनको वहां भी जगह ना मिले। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दुनिया का बुरा हाल है यार, सच्ची से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, सीरियसली। और ये मेरे थॉट्स हैं, मेरी सोच है, मैं इसे बोलती हूँ और मैं इसे बोलती रहूँगी। आपको प्रॉब्लम है, आप पेज को ब्लॉक कर दो, रिपोर्ट कर दो, जो आपने करना है। और मैं सच बताऊँ, जब मैंने ईद पे पोस्ट डाली थी ना, आई थिंक लड्डू को ना डॉक्टर ने बोला थोड़ी सी दवाई रिएक्ट की है, तो अभी ठीक है वो, धीरे धीरे बस सुबह तक ठीक हो जाएगा। और जब मैंने ईद पे पोस्ट डाली थी ना कि आप बकरा ईद या कुछ भी किसी जीव हत्या को करने की बजाय केक काट लो, कुछ कर लो, इतने लोगों ने गालियां दी, इतने लोगों ने हमें मतलब गलत गलत बोला। इवन मेरा पेज तक रिपोर्ट कर दिया, मेरा पेज बंद हो गया था भाई। अभी भी कोई भरोसा नहीं, अभी भी बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। मतलब लोग तो डेली मेरा पेज जाके वो करते हैं। कोई बात नहीं, हर बंदा अपना कर्म कर रहा है, मैं अपने कर रही हूँ। जिसको अच्छा लगता करो, जिसको नहीं लगता मत करो, दैट्स इट। सो मैं लड्डू दिखा देती हूँ। लाइट लेके आइए, तो ले आना पहले। पंजाबियों का दिन ही चिकन मटन के बिना अधूरा रहता है मैम। तो ऐसा क्या खाली पंजाबी खाते हैं, कौन नहीं खाता। और एक चीज़ और, मैंने तो ये तक देखा हुआ है कि कुछ लोग शर्मा ना, जब प्योर ब्राह्मण होते हैं, उनके खुद हैचरी हैं, मतलब खुद उनके हैचरी हाउस है, खुद वो सूअर जो होते हैं उनकी सप्लाई करते हैं। मतलब यार अब धर्म कहाँ पे गया। कोई एक हिंदू उठ के आके बता दो कि मैंने तो अंडा भी नहीं खाया आज तक, मैं तो देखा तक भी नहीं, हमारे घर में नहीं बना। जो लोग ये बोलते हैं ना, उनके बच्चे बाहर चोरी खा के आते हैं। हमारे पेरेंट्स ने मना किया घर में नहीं खाना। इसलिए बच्चों को ना अच्छे संस्कार दो, ये नहीं कि आपके सामने तो वो सत्य सावित्री बन जाए, बाहर जाके चोरी चोरी खाएं। एक सेकंड रुकना, एक दो को ना मैं ब्लॉक करती हूँ कभी कभी ना, क्योंकि लोग जीने नहीं देते सच्ची में। जूली बिल्कुल ठीक है, उसको बाहर अभी बालकनी वाली साइड रखा है क्योंकि लड्डू कमरे में, इसलिए। ये चीज़ें आप तभी सेक्रीफाइस करोगे जब आपको दिल से होगा। जब किसी की हैचरी उचरी होती है ना, उसका फुल नेम भी देख लिया करो, क्या पता पेशे से वो ब्राह्मण हो, समझ रहे हो। तो ऐसे धर्म की पोस्ट पे मत जाओ। आपका पर्पस अगर किसी बेजुबान को बचाना है, उसके पर्पस पे जाया करो। देखो डेली इतने चिकन मटन इतने कटते हैं, हम रोक पाए हैं? नहीं रोक पाए ना। हम अपनी एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लोगों को से एक अर्जी कर सकते हैं कि जितना आप लाइक
इनकी जान बख्श, जैसे आपने 9 दिन में इनकी जान बख्शी है, ऐसे और भी तो बख्श सकते हो। सो प्लीज़ यार, मैं किसी से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई उस भगवान से है जिसने इतने बेजुबानों को इस धरती पे भेज तो दिया लेकिन उनके बारे में सोचा ही नहीं। सीरियसली, तो मेरी लड़ाई उस भगवान से चल रही है, मेरी आप लोगों से नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को कई बार ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती, एक लाइव में आके भाषण दे देती हूँ। कितने बंदों को रिप्लाई करूँगी भाई, इतने बंदे मेरे को मैसेज करते हैं यार, कुछ गलत बोलने वाले इतने करते हैं। मैं अभी लड्डू को दिखा रही हूँ, जस्ट वेट है एक मिनट, मैं टैबलेट भी दिखा देती हूँ, रुको एक मिनट, फोन ही अट गया है, एक मिनट, एक सेकंड, बैक कैमरा कर दिया ना, एक सेकंड, मैं तो टैबलेट भी दिखा दा फटाफट। हमारे फैन ऑन कर देना यार, ये फ़ोन की स्क्रीन ख़राब हो गई है हमारे। ये टैबलेट है जो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट की थी, ये टैबलेट हमने एक लड्डू को दी थी, इसके मुंह पे स्वेलिंग हो गई है, भगवान करे मेरे पुत्र को डिस्टेम्पर ना ही हो, ठीक हो जाए बच्चा बिल्कुल। तो ये रहा हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे के पास जा रहे हैं। और प्लीज़ धर्मों के ज्ञान मत दिया करो, ना बोला करो। लाडी, और लाडी मेरे पुत्र, लाडी मेरा पुत्र नहीं, कितना सोहना बच्चा सी ना मेरा पुत्र, छेती छेती ठीक हो जाएगा, छेती। अरे बुग्गे, ये देख लो अभी इसको, देखो इसकी थोड़ी सी बॉडी शेक करता है ना, ये देखना जैसे वो एक फिट सा नहीं होता। ये रहा बच्चा लाडी, मेरा बिल्लियों कोड़ा बच्चा, इसको देखो ऐसे होता है ना, ये जैसे एकदम जैसे हमें फीवर नहीं होता, लाइक कई बारी हम तंग से आ जाते हैं, इसको ऐसे होता है। ये जो टैबलेट डॉक्टर ने बताई थी, ये बोला था कि ये टैबलेट दिमाग को शांत करती है, क्योंकि ऐसी बीमारी में क्या होता है कि बच्चे का दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे अभी इसको देखना, प्रॉब्लम तो इसको है, मैं ये नहीं बोल सकती कि नॉर्मल है। लाडी, लड्डू मेरे पुत्र, और बच्ची अभी आराम से सो रहा है, धीरे धीरे बीच बीच में नहीं जैसे चीख सी मारता है ये। हाँ जी, हाँ रेशिस का दे तेनू, एक तो मेरे पुत्तू नू बालकनी च रखा सी ना आपां, सॉरी। मैं इसको ना अकेला नहीं छोड़ना चाहती इस टाइम पे, मैं चाहती हूँ कि जब तक है ये मेरे साथ रहे और मैं इसके साथ रहूँ, क्योंकि अगर दुख में आप किसी को अकेला छोड़ देते हो ना तो वो बेचारा दुख से ही चला जाता है। तो इसीलिए मैंने डिसीजन लिया और दूसरे बच्चों को फॉस्टर करवाया। अगर गाइस मुझे और फॉस्टर करवाने की नीड हुई तो मैं प्लीज़ एक पोस्ट डालूंगी, अगर किसी के घर में स्पेस हुआ 5-6 दिन के लिए, अगर आप मेरे छोटे बच्चे एक रख सकते हो तो प्लीज़ एग्री करना, क्योंकि मैं इसको किसी केज में डाल के या मैं कहीं और नहीं रख सकती इसको। डॉग दे कुत्ते कट ते तू ज़्यादा भौंकदी है, वेख ले, नाम की मर जाने का, पप्पी सिद्धू, डुब के मर जा, सिद्धूआं के नाम पे कलंक लाया ही है ना। और ये वो लोग हैं जिनको डॉग से नफरत होती है, ये खुद मारते हैं। अभी मेरे पास एक न्यूज़ भी आई है कि लेडी ने एक डॉग को रीलोकेट करवा दिया है। मैंने उस आंटी को फ़ोन भी किया, मैं कहा आंटी प्लीज़ आप उस बच्ची को वापस ले आओ, क्योंकि उसको खाना कौन देगा, आप उसको हाईवे पे छोड़ के तो आ गए हो। तो कह रहे हो आगे से इग्नोर कर रही है, बोली छोड़ा ही है, मारा थोड़ा है। मतलब हमारे करनाल में मॉडल टाउन में एक लेडी है, एक बच्चे को वो गली से उनकी दीवार, जैसे कई बार दीवारें छोटी होती है तो बच्चे दीवार फांद के अंदर चले जाते हैं, तो बेचारी कितने सालों से वहीं रहती है, उसके बच्चे भी हैं। लेकिन वहाँ पे एक औरत ने क्या किया, उस बच्चे को उठा के किसी हाईवे पर पता नहीं कहाँ रीलोकेट कर दिए। तो आसपास के लोग उनसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चा वापस ला दो, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेंगे, उसको वहाँ खाना थोड़ा मिलेगा। तो वो लेडी आगे से बोल रही है मैंने मतलब उठा के फेंका ही है, मारा थोड़ा है। तो एक तरफ से तो आपने मार ही दिया ना। आपकी खुद की अगर एक बच्ची है, आपके घर में कोई बच्चा है, तो आप उसकी फील लेके देखो ना। कभी आपके बच्चों को कोई आपसे दूर ऐसे फेंक आए जहाँ उसको रोटी नहीं मिलती होगी, फिर आपको पता चलेगा। तो इसको सोने देती हूँ। उस लेडी को फ़ोन भी किया, प्यार से बोला, मैं कहा आंटी प्लीज़ आपने जहाँ भी फेंका बता दो, हम वहाँ जाके खाना डालेंगे। बोली चुप कर जा, सुबह मेरे से बात करियो। मतलब उसके लिए मैटर ही नहीं कर रहा। अगर वो आंटी कभी मेरी वीडियो देखती है तो मैं बोलना चाहती हूँ, भगवान करे आपके जो बच्चे हैं ना घर में, जब उनके साथ बीतेगी ना तब आप वो दर्द फील करोगे। जिस बच्चों को आप छोड़ के आए उसको क्या पता वहाँ खाना मिला, पानी मिला, दूसरे डॉग ने मार दिया, नहीं मारा, कितनी गलत बात है यार ये। मैं अभी लाइव एंड करूँ, मैं दूसरे बच्चों के पास नहीं जा रही, क्योंकि मैं इस कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही।
सो मुझे माफ़ करना, इसलिए मैं पहले लड्डू का लाइव दिखाया। बाकी बच्चों के अपडेट मैं कल दूंगी। फिर बोल रही हूँ, आप अपना धर्म के भक्त ना बनो। इन 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 बच्चों को सोचो, इनका कोई धर्म है? नहीं है ना। रल मिल के इनको बचाओ ना यार, इनके हक के लिए बात करो ना, इनके लिए लड़ा करो, ना कि धर्मों के लिए। बच्चों को अडॉप्शन करवाओ, रेस्क्यू करो, ट्रीटमेंट करवाओ, पोस्टें शेयर करो, हम भी करेंगे डेफिनेटली। सो अभी मैं लाइव एंड करने जा रही हूँ, अभी के लिए बाय बाय। अभी ये सो रहा है ना। ओए देखो, मेरे को ये देखो डिस्टेम्पर के ही साइन है। अगर आपको भी कुछ नॉलेज हो तो मुझे बताना। आधे लोग तो ये भी बोल रहे हैं इसने टेस्ट वुस्ट करवाया नहीं है, फेसबुक पे वीडियो डाल दिए। मतलब तुम्हें समझ नहीं आता? तुम टेस्ट की जाके टाइमिंग चेक कर लो। रात को 8 बजे टेस्ट करवा के आई थी मैं, मेरे से रहा नहीं गया था इसको ऐसी हालत में देखते हुए। मतलब लोग आपको ना कभी छोड़ेंगे नहीं, वो आपको जज ही करते रहेंगे, उनको तो बहाने चाहिए। इसलिए मैंने इनको इग्नोर ही करना स्टार्ट कर दिया। मरो तुम जाके, सड़ो जितना सड़ सकते हो। चलो मैं अभी लाइव एंड कर रही हूँ, कल अपडेट देती हूँ बाकी बच्चों की। इसका फेस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, फिर बताती हूँ मैं। बाकी आपको कभी नॉलेज हो इस बच्चे के बारे में, ऐसे क्यों हो रहा है, तो मुझे बताना। बट मेरे को जहाँ तक आइडिया डिस्टेम्पर ही है। बाय बाय।